अपनी नस्लों के लिए निकलो, इस मुल्क में जमहूरियत को बचाने के लिए निकलो, इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत के लिए निकलो। इतिहाद के मेरे तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथी रुफ़क़ा, जनाब माजिद हुसैन साहब ऑब्ज़र्वर बंगाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम से ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि आप तमाम मुत्तहिद होकर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल आपके हक़ में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, जिनका इंतखाबी निशान पतंग है, आप उनके हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे ये बताने भी आया हूँ कि इस बंगाल की सरजमीन पर आपको अपने इत्तेहाद के ज़रिए अपनी एक बेबाक सियासी आवाज़ को बंगाल की असम्बली में पहुँचाना है। आज आप देखते हैं कि आपके पास अपनी एक आज़ाद सियासी आवाज़ नहीं होने के बिना पर आज आप बहुत से मसाइल में तकालीफ में मुब्तला है। यहाँ पर तालीम का मसला है, हमारे बच्चों को हमारे बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, और अगर कोई स्कूल में पढ़ भी लेता है अपनी ज़ाती कोशिशों की बुनियाद पर, तो उन बच्चे और बच्चियों के लिए आला तालीम के लिए हायर एजुकेशन के कॉलेजेस नहीं है, गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिलती, जहां पर गरीब आवाम बसती है वहां पर पीने के पानी का टैप वाटर नहीं मिलता, ड्रेनेज लाइन का इंतज़ाम नहीं होता है। ये तमाम आपके मसाइल हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बंगाल में जिनको अपने माँ बाप स्कूल को इसलिए नहीं भेजा सके क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने के लिए, क्या इस बुनियाद पर टीएमसी आपसे वोट मांग रही है कि आपके बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाए? मैं आपको बताते हुए शर्म महसूस करता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम अक़लियत के बच्चे अगर स्कूल में ड्रॉप आउट है या स्कूल के बाहर है तो मगरबी बंगाल की स्टेट में है। किस बुनियाद पर टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाती है? मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, आपके उत्तर दिनाजपुर में स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल सबसे कम है। आपको जानकर ये बड़ी हैरत होगी कि टीचर प्यूपल टीचर रेशियो भी जो जरूरी है वो उत्तर दिनाजपुर में या आपके तिहाड़ के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं होता है। और आपको जानकर ये तकलीफ भी होगी कि 20% हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं है ना कॉलेज में, और टीएमसी इल्जाम लगाती कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम है और इलेक्शन में इसलिए लड़ रही कि वोट काटने के लिए। क्या ये बात सच नहीं है कि 80% रूरल वेस्ट बंगाल में मुसलमानों के घर में कितने पीने के पाए उनकी आमदनी क्या है? 80% मुस्लिम अक़लियत की जो रूरल बंगाल में रहती है उनकी आमदनी सिर्फ 5,000 रुपये, सिर्फ 5,000 रुपये। किस बुनियाद पर आप टीएमसी को कांग्रेस को बाम कोट दे सकते हैं? करीब 38% ऐसे मुस्लिम अक़लियत के फैमिलीज हैं जो बंगाल में सिर्फ 2,500 रुपये महीने को कमाते हैं। आप बताइए कौन बी टीम है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है?
मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये हमारी बर्बादी की दास्तान जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद इस बात का फैसला कर लीजिए। उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम माइनॉरिटी के पास कितना मनरेगा का कार्ड है। ये पूरे बंगाल का सबसे गरीब तरीन जिला, सिर्फ 13% लोगों के पास मनरेगा का कार्ड है। अगर आप चले जाएंगे जलपाईगुड़ी में तो 80% लोगों के पास मनरेगा का कार्ड है। बताओ ममता बनर्जी, जलपाईगुड़ी में 80% लोगों के पास मनरेगा का कार्ड और उत्तर दिनाजपुर में सिर्फ 13% लोगों के पास मनरेगा का कार्ड है। इसका जिम्मेदार कौन है? ममता बनर्जी। बताओ कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, आखिर ये क्यों नाइंसाफी की जाती है? जहां पर मुस्लिम अकलियत की आबादी है वहां पर आप ये तमाम चीजों को मुहैया नहीं करते हैं। ये आपकी तासुबियत की, ये आपकी तंग नजरी की, ये आपकी नफरत की निशानी है। अरे आखिर ये क्यों किया जाता है? क्यों उत्तर दिनाजपुर के बच्चे यहां पर नौकरी की तलाश में कभी दिल्ली जाते हैं, तो कभी मुंबई जाते हैं, तो कभी हैदराबाद या फिर मुख्तलिफ भारत के शहरों में जाते हैं? क्या उन घर से अगर कोई बाप चला जाता है तो उस घर में पलने वाली बच्ची को यह हक हासिल नहीं है कि उसका बाप उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सके? क्या उस बाप का हक हासिल नहीं है कि अपने बच्चों का बचपन देख सके? क्या उस माँ को, उस बीवी को हक हासिल नहीं है कि वो अपनी जवानी में अपने शौहर के साथ रह सके? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल आपके पास यहाँ पर चाहे टीएमसी हो या मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हो, उन्होंने ये करके रख दिया। क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर दिनाजपुर में टॉयलेट 58% मुस्लिम हाउस होल्ड में नहीं है, जिसको शौचालय कहती हैं? बड़ा प्रोपेगेंडा मोदी जी करते हैं कि शौचालय बना दिए, शौचालय बना दिए। ये डेटा है गवर्नमेंट का। और एक बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि उत्तर दिनाजपुर में कितना ड्रेनेज लाइन डाला गया? बताओ टीएमसी के लोग, तुम 10 साल से सरकार में हो, इसके पास इनका कोई जवाब नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बंगाल में 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के मुताबिक। आज टीएमसी हम पर इल्जाम लगाती है कि असदुद्दीन ओवैसी आकर बी टीम बना हुआ है या किसी से पैसा दिया है। मेरा सवाल एक ही है ममता बनर्जी से, 27% आबादी को आपने कितना गवर्नमेंट में नौकरी दिया? 6%, 6% नौकरी दिया। और कितने मुसलमान बंगाल की जेलों में? आपको मालूम, 37% मुसलमान बंगाल के जेलों में। और ममता बनर्जी हम पर उंगली उठाती हैं। कांग्रेस और वाम मुझ पर तनकीद और इल्जामात लगाते हैं। 27% आबादी, 37% जेल में, 6% गवर्नमेंट में नौकरी और 80% बंगाल के रूरल इलाकों में बसने वाला मुसलमान सिर्फ 5,000 रुपये कमाता है। 37% 2,500 रुपये कमाता है। बताओ ये नाइंसाफी का खात्मा कैसे होगा? मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि नाइंसाफी का खात्मा सिर्फ नारे लगाने से नहीं होता, नाइंसाफी का खात्मा रोने से नहीं होता, नाइंसाफी का खात्मा जज्बात से नहीं होता है। भारत की जमहूरियत में संविधान हमको ये मौका देता है कि हम इस नाइंसाफी का खात्मा अपने वोट के जरिए से करें। अगर आपके दिलों में ख्वाब है अपने मासूम बच्चे और बच्चियों के लिए, उन ख्वाबों को पूरा करना है, तो मुफक्किर इस्लाम के अपना वोट देकर अपने ख्वाबों को आपको पूरा करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बहुत से इल्जामात लगा दिए जाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हम पर इल्जाम लगाते हैं ममता बनर्जी कि असदुद्दीन ओवैसी को पैसे मिले। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं, कितने पैसे मिले आप बता दो। उसके 90% पैसे मैं आपके भाइपों को दे देता हूं, मैं उसको दे देता हूं।
मैं अपने पैसे सदका करके आपको दे दूंगा, बताओ कहां मिले। यही ममता बनर्जी को याद रखना चाहिए कि जब नंदीग्राम का वाकया हुआ था उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी। करीब 35-40 मुस्लिम एमपीज की मीटिंग हुई और सबने तय किया कि हम नंदीग्राम को जाएंगे। दूसरे दिन वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के दफ्तर से फोन आ गया सबको कि मत जाइए, लेफ्ट वाले वाम वाले नाराज हो रहे। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा और मेरे साथ मुस्लिम लीग के अब्दुल वहाब साहब जो अभी भी एमपी है, हम दोनों एयरपोर्ट पर गए थे। तो एयरपोर्ट पर कौन आकर हमको रिसीव किया था मालूम आपको? शुवेंदु आया था। वो आकर मुझे और अब्दुल वहाब साहब को गाड़ी में बिठा कर लेकर गया और हम जब नंदीग्राम जा रहे थे तो मोटरसाइकिल पर बिठाकर कच्चे रास्ते से नंदीग्राम के उस मुकाम पर लेकर गए थे। रास्ते में लेफ्ट फ्रंट वाले बम फेंक रहे थे, गोली चला रहे थे। उसके बावजूद भी मैं अब्दुल वहाब साहब गए और वापस जब हम कोलकाता के एयरपोर्ट को आए तो ममता बनर्जी ने मुझे फोन करके 5 मिनट की गुफ्तगू की और 10 मरतबा मुझे थैंक यू मिस्टर ओवैसी, थैंक यू कहा। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुझसे मिली और कहा कि आप और अब्दुल वहाब सिर्फ आकर नंदीग्राम गए, दूसरे मुस्लिम भी नहीं आए। ममता बनर्जी, आज आप हमको पैसे लेने की बात कर रहे हैं। बताओ, जब नंदीग्राम को मैं आया था तो तुमने कितने पैसे दिए थे मुझे? बताओ ममता बनर्जी, तुमने कितने पैसे दिए थे? और अफसोस तो इस बात का होता है कि वही शुवेंदु नंदीग्राम की जनता को बांग्लादेशी कहता है। वही शुवेंदु नंदीग्राम की जनता को बांग्लादेशी कहता है और क्या क्या अनाप शनाप कहता है। और वही ममता बनर्जी कहती है, क्या कहती है ममता बनर्जी? कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं। ममता बनर्जी कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, मेरा गोत्रा शांदलिया है। हम ममता बनर्जी से एक ही सवाल करना चाहते हैं, ममता बनर्जी, अगर आप हिंदू ब्राह्मण हैं और बंगाल में 27% मुसलमान हैं, अगर आपका गोत्रा शांडलिया है तो बंगाल में 22% दलित हैं। ना मुसलमान ना दलित का वर्ना सिस्टम से कोई ताल्लुक। तो बताओ ममता बनर्जी, क्या हम हकीर हैं? क्या हम कम हैं? आप ऊपर हैं, आप बड़े हैं इसलिए कि आप हिंदू ब्राह्मण हैं और आपका गोत्रा शांडलिया है? क्या हम आपके बराबर नहीं है? क्या हम आपके गुलाम हैं? क्या आप हमारे ऊपर हैं, हम नीचे बैठेंगे? इसीलिए आप कह रहे हैं कि आपको वोट दो। बताओ, ये किस तरह की राजनीति ममता बनर्जी करती है? मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और ममता बनर्जी अपने ही जलसों में चंडी पाठ पढ़ती है। ये ड्रामा कब तक चलेगा ममता बनर्जी? कभी सर पर ओढ़नी पहनकर अल्लाह अकबर और आप लोग ताली मारते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर कोई अपने सर पर ओढ़नी पहनता है तो उसका काम है, अगर कोई अल्लाह अकबर कहता है तो ठीक है, मगर ये तो बताओ कि आपके बच्चों को स्कूल मिला क्या? आपको नौकरी मिली क्या? आपके घर में ड्रेनेज लाइन आई क्या? आपकी आमदनी में इजाफा हुआ क्या? बताइए, ये कुछ नहीं करते और सिर्फ इल्जाम पे इल्जाम